देखिए, बिहार में जो राजनीतिक घटना घटी है उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। बीजेपी चाहती है कि जो भी छोटे छोटे दल है उसे तोड़कर अपने में मिला लूं, और पहले से भी तय था। आदरणीय साहनी जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने सभी मल्लाह भाइयों को धोखा देने का कार्य किया है, मल्लाह भाइयों को ठगने का कार्य किया है। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि आप रिचार्ज कूपन है, अब रिचार्ज आपका नहीं होगा, आप अंतोगत्वा आपको देखने को मिला। उनके सभी विधायक आज भाजपा में चले गए और इनकी पार्टी ही समाप्त हो गई, और खुद मुकेश साहनी जी भी बेरोजगार होते नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि उनके जो मुसाफिर पासवान जी थे, आज बोचहा से उनके बेटे को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया, मान सम्मान दिया। तो तमाम शुरू से ही हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद ने भी मल्लाह भाइयों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। आपको बता देते हैं कि ट्री टैक्स फ्री उन्होंने ही किया था। जो पासी भाइयों के लिए जो ताड़ी वाला जो था वो ट्री टैक्स वो माफ़ किए थे। मल्लाह भाइयों के लिए नदी जलकरों के लिए जो उसका भी फिशर टैक्स माफ़ किए थे। ये जो भी कार्य था वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद ने किया, और उन्हीं के बताए रास्तों पर और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव आज बिहार में, और बिहार ही नहीं अपितु देश दुनिया में भी इन्होंने साबित किया है कि मैं बिहार और देश का नेतृत्व कर सकता हूँ। वीआईपी के सारे विधायक आज टूटकर बीजेपी में सम्मिलित हो गए। एक समय था जब वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी हमें पीठ में खंजर भोंका है। आज कहाँ कहाँ इन्हें खंजर लगा है ये भी बतलाएं। जब जब छोटे छोटे दलों पर, छोटी छोटी जातियों पर आफत आती है तो उन्हें आज श्री लालू प्रसाद याद आते हैं। आज देखिए मुकेश साहनी कह रहे हैं कि श्री लालू प्रसाद जी का बात माने होते तो आज हमारी ये हश्र नहीं होता, है स्वीकार रहे हैं। आज आपको देखिए बीजेपी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। आपको चिराग पासवान का घर तहस नहस कर दिया, वीआईपी का नाव डुबा दिया, चिराग पासवान जी का झोपड़ी में आग लगा दिया। अब मांझी जी को जो है बर्बाद करेगा। अब क्या करेंगे पलटू चाचा जी? अब इनका ज़मीर कब जगेगा? बिहार को रसातल में ले जाने के लिए पूरी तरह से एनडीए जिम्मेवार है। ये भी बिहार का मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते थे। एक उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते देखते उनकी भी मिट्टी पलीद हो गई। चिराग पासवान जी खूब देखे बिहार का मुख्यमंत्री का ख्वाब, आज कहाँ घिरे हुए हैं उनको तो पता है। और मुकेश साहनी जी भी, इनको भी ख्वाब दिखाया गया बिहार का भैया आप गरीब का बेटा है, दलित अति पिछड़ा का बेटा है, बिहार का मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना खराब नहीं है, प्रधानमंत्री का भी ख्वाब देखिए। लेकिन आप देखिए कि आप खड़े कहाँ हैं, आपको वो लोग कभी सफल नहीं होने देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये तमाम युवा नेताओं को कि आदरणीय श्री तेजस्वी जी के साथ आएँ और कदम से कदम मिलाकर बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करें। आपको देख लीजिए बोचहा में हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी यादव ने अमर पासवान जी को टिकट देकर स्वर्गीय नेता जो बोचहा से विधायक थे मुसाफिर पासवान जी को सम्मान दिया है, उनके समाज को सम्मान देने का कार्य किया है। यह श्री तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, दूसरे की औकात नहीं है। आपको बता देता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है और A to Z की बात करती है, और सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी संप्रदायों को सम्मान, बराबर सम्मान और अधिकार देती है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज तोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का नाम हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद ने कहा था कि भारत जलाओ पार्टी है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, और ये सभी को जलाकर राख करने वाली है। इसलिए समय रहते अगर ये छोटे छोटे दलों के लोग, इनके नेता अगर नहीं जागे, नहीं चेते, तो आने वाला समय इन लोगों का दुर्दिन है, फिर कोई बचाने वाला नहीं। ये पहले से ही तय था कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह से जनादेश का डकैती करके और सरकार बनाएगी और इसका मनोबल बढ़ेगा और बिहार में तहस नहस करने वाला है। ये पहले से ही तय था। जहाँ सीट पर निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रिय उम्मीदवार जो है अमर पासवान जी भारी मतों से विजयी बनेंगे। और बोचहा ही नहीं, बोचहा के अलावे जो तमाम जो एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है बिहार प्रदेश में, सारे
जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पूरी तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। और जो भी अगर गलत कार्य कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं, उन्हें हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी यादव ने चेताया है कि अगर दल विरोधी अगर कोई कार्य करता है तो समय आने पर चिन्हित करके उसके पार्टी से हटाया जाएगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। आप देखे होंगे तेजस्वी प्रसाद जी इस मामले में बहुत एक्शन में हैं और हमारे बिहार में सभी MLC जो हैं विजयी होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। और मगध क्षेत्र से जो है जहानाबाद अरवल और जहानाबाद अरवल गया जो क्षेत्र से हमारे नागेंद्र बाबू, रिंकू यादव जो ये भी पूरी तरह से विजयी होंगे और भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं।